इंडिया पर एक्सक्लूसिव सीएम तीरथ सिंह रावत जी हैं। तीरथ सिंह रावत जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया की ओर से बताएं। धन्यवाद। सर, जैसे ही आपने शपथ ली, शपथ लेने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और चीजें करने लगे। हम लोग समझ रहे थे आप दिल्ली जाएंगे, मगर पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया और मंत्रिमंडल विस्तार की शपथ के साथ ही आपने ऐतिहासिक निर्णय भी कुछ मिनटों में लेना शुरू कर दिए। कितना कष्ट लग रहा था कोरोना जैसे मुकदमों को लेकर, और अब जब आपने उसको कैबिनेट में लाकर लोगों को राहत दी है तो कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया और जो उनकी अपेक्षाएं थी उन पर खरा उतरने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो विश्वास और मोदी जी का एक ही है कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, वह मैं लेके चलूँगा। और उसी को देखते हुए जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी और तात्कालिक जो दिखाई दे रहा था कि 12 साल में कुंभ आता है, बार बार नहीं आता, उसको ठीक होना और आम जनता भी उसका लाभ ले सके, क्योंकि एक भावनात्मक विषय है ये और उससे कोई वंचित न रहे, इसलिए सब लोग गंगा का स्नान कर सके। ये मैंने आमंत्रित किया सबको। जहाँ लोगों में एक भय था, डर था, उसको दूर करने का काम। साथ ही जो साधु संत समाज, अखाड़ों का स्वागत अभिनंदन हो, और वह भी मैंने किया है। तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा उन पे हुई है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे फूलों की वर्षा करने का, और यह सब, और उसके कारण इतनी भीड़ बढ़ी कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अभी जो अप्रैल माह का है 3 स्नान, वो और अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे, उसमें और व्यवस्थाएं और अधिक जुटाएंगे, ठीक करेंगे। धीरज जी, मेरा सवाल ही यही था कि कुंभ जैसे ही आपने शपथ ली और उसके बाद आपने कुंभ और कुंभ के साथ अधिकारियों को निर्देश दिया, सब लोग आएंगे कुंभ, पूरी तरीके से कोविड का तो पालन करेंगे, मगर कुंभ सब आएंगे, अधिकारी किसी को परेशान ना करें। और मैं जब बतौर सांसद आपको देखता था तो सदन में भी आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम चिंताओं को लेकर आपने हमेशा आवाज उठाई। अब भगवान बद्री केदार की कृपा आप पे बरसी है। किस तरह से देवस्थानम बोर्ड का मामला हो या फिर अभी कुंभ का मामला हो, किस तरीके की तेजी देनी है? क्योंकि पहले के जो सीएम थे उनका स्लोगन था बातें कम काम ज्यादा, और आप पर अब जो स्लोगन फिट हो रहा है समय कम और काम ज्यादा। देखिए, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम, ये हमारा आस्था का प्रश्न है, बरसों बरसों का, और शंकराचार्यों के द्वारा स्थापित वो व्यवस्था बनी रहे। और ये मैंने इसके बारे में हाउस के अंदर दिल्ली में भी खूब बोला है। बजट फंडिंग की भी मैंने बात की। सौभाग्य से ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चरल, उस कमेटी में मुझे, और अभी हाल ही में मीटिंग हुई बजट के साथ है, वो बजट भी मैंने बढ़ाने का वहाँ काम किया कमेटी के अंदर। प्रसाद योजना है, अन्य और भी सारी, उसका विस्तारीकरण है, बद्रीनाथ जी का। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ही अपने आप में है, वो चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यह अपना देवोत्थान, उस पर बातचीत होगी, क्या उसमें कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, और जो वहाँ का समाज है उसको बुलाऊंगा, बातचीत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ ही कल जब हमारी मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई तो पहला ही निर्णय मेरा ये था कि कोविड, और कोविड में, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग, कहीं खाना देने के लिए, भोजन परोसने के लिए, दवाई देने के लिए, ऐसे एक कई लोग ऐसे भी थे कि जो स्वयं सेवा करना, लेकिन उस चपेट में वो आ गए और वो घिर गए और उन पे केस जारी हो गए। तो ऐसे भी थे। तो ऐसे सारे और भी, और जितने भी थे, उन केसों को मैंने सीधे वापस लेने की बात कल की बैठक में मंत्रिपरिषद के लिया। एक काम ये किया। दूसरा, जो हमारा आपका विकास प्राधिकरण शहरों में तो था, जरूरी भी है, लेकिन जो बल्कि उससे आदर्श अन्य ग्रामीण एरिया है, पहाड़, और वहाँ किसी के पास जमीन एक ना लिए तो रास्ता देगा, क्या देगा, कैसे देगा, और फिर मकान बनाएगा, कहाँ बनाएगा? ये तो इसको दूर करते हुए, ये नहीं होना चाहिए,
ये मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया और सीधे सीधे डिक्लेयर भी किया। इसको समाप्त करने का 2 विषय मैंने कर लिए, धीरे धीरे आगे और लेंगे। सर, सीएम होने के महीने बदल दिए आपने 4 दिन में। रात के 12-1 बजे आ रहे हैं और सुबह 5-6 बजे से मिलना शुरू कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं जाने दे रहे हैं। 4 साल बाद भले ही आपका निजी आवास सीएम आवास हो गया हो, मगर कोई बिना मिले आपसे नहीं लौट रहा है। क्या ये प्राथमिकता में है आपके? सबसे मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए हम एक कार्यकर्ता है और ये कुर्सी, ये पद, ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन अंततोगतः हम एक कार्यकर्ता हैं, एक सामान्य व्यक्ति है। तो जनता के बीच में रहना, और जनता हमारी है, और हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये केवल स्लोगन नहीं है प्रधानमंत्री जी का, इसको कर दिखाना। तो सबको विश्वास में लेते हुए आम जनता को, और फिर आगे बढ़ना और सबका विकास करना। तो तब विकास तो तब करें जब हम चीज़ों को समझे। चीज़ें समझेंगे कहाँ? जब जनता हमारे पास आएगी, जनता को हम सामने लेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तब जाके होगा ना। तो ये मेरा अपना वसूल रहा है, पहले भी अभी भी सामान्य था, और वो कोई बाहर के नहीं, हमारे हैं अपने। और दूसरी बात, ये तो देवभूमि है, ये पहाड़ देवभूमि के लोग हमें, यहाँ कौन से किसी को क्या होने जा रहा है तो किसी को मिलने। यहाँ तो कोविड भी अपना प्रभाव नहीं कर पाया, कोविड पे मात देते हुए उसको दरकिनार किया। तो क्या कौन इस पे, तो जब कोविड पे ही दरकिनार कर गए, हिम्मत नहीं कर पाए वो कोविड, बाकी क्या। तो ये सब अपना, इसलिए किसी को, सब लोग अपने पास हैं, हम जनता के आदमी हैं, हम जनता के बीच जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि, तो इसलिए उनको दूर नहीं, उनको पास रखना, ये मेरा उसूल है। उनसे हम समझेंगे, जानेंगे, तो कोई चीज़ है तो आज सुबह से लेकर रात तक जो भी है आएंगे। धीरज जी, 1-2 अहम सवाल और हैं और जनता वो जानना चाहती है। आपने किसी को मायूस नहीं किया। कैबिनेट में लगातार ये चर्चाएं थी कि आप शॉकिंग देंगे, जैसे आला कमान ने शॉकिंग नाम दिया आपका, ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि आप शॉकिंग देंगे। किसी को निराश नहीं किया। 2 वरिष्ठ लोगों को आपने जोड़ा, बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत। एक पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे, एक वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष थे, और रातों रात बताते हैं इसमें आपका बड़ा योगदान है कि बंशीधर भगत को आप अपने साथ लाना चाहते थे। क्या मंशा है और कैसे हुआ, और निराश किसी को भी नहीं किया? देखिए, वरिष्ठ लोग हैं और ये उत्तर प्रदेश के समय से है। बंशीधर भगत जी भी उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, चुफाल जी भी उत्तर प्रदेश विधायक रहे, और लगातार जीतते रहे। चुफाल जी तो कभी हारे नहीं है जब से चुनाव लड़े, विधायक का सीनियर लीडर हमारे प्रदेश। बंशीधर भगत जी भी एक बार रहे थे, बाकी लगातार उत्तर प्रदेश से बराबर बने हुए, एक बार बीच में किसी कारण। इनका अनुभव और उस अनुभव का लाभ लेना, तो मैं सोचता कोई बुरा नहीं, कि अच्छा है। तो इनका जितना लाभ मिलेगा, तो जितना ले सके वो लेंगे, तो सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल सर, पुराने सीएम पर 44 से ज्यादा विभागों का लोड था, और जबकि बच्चे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों पर 24 के आसपास विभाग थे। हालांकि जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, ये हम लोग आशंका और ये मान रहे हैं कि 1-2 दिन में या मंडे तक, आजकल में आप विभाग भी जल्दी जल्दी बांटेंगे। क्या विभागों की रिसिफलिंग करेंगे या फिर और सारा दायित्व एक्स्ट्रा देते जाएंगे, क्योंकि 4-4 साल उन विभागों में उन मंत्रियों ने काम किया है? देखिए, प्रयास रहेगा कि अधिकतर, क्योंकि अब समय कम है, और कम समय में बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं आती तो समझने में, जानकारी करने में बहुत समय इस तरह का लगता है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो पाइपलाइन में होते हैं, रूटीन वर्क होता है, और नया तो है कितना। अब आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद 5-6 महीने काम करेगा, उसके बाद चुनाव जंग में जाना होगा। ये सब चीज़ देखते हुए विचार होगा इन सब चीज़ों को। फिर नए कुछ जुड़े हैं, उनको भी किस तरह देना। इतना जरूर है 11, ये भी मेरी प्राथमिकता थी कि सबको एक साथ हमको बनाना है, 11 के 11 कोई छूटे नहीं। पूरी जो हमारी टीम है, वो ये मैंने विशेष कर केंद्र से अपना विषय रखा। तो पहली बात तो वो पूरा हुआ। उसके बाद अब ये जल्दी भी मैं सोचता हूँ कि आज या कल हम इसको भी बांट देंगे, जिससे काम कर सकें। न्यूज इंडिया के दर्शकों को आपका कोई संदेश किस तरह से? धन्यवाद। आपके माध्यम, न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता का साथ मिले, हम जनता के साथ खड़े हैं, सबका दुख और दर्द और आत्मसात देकर सबको चलेंगे। और साथ ही सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तराखंड का चौमुखी विकास हमको करना है, लेकिन सबको एक साथ खड़े होकर के, जुड़ करके।
नमस्कार। तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत जी का कहना है कि इसी तरह उत्तराखंड को भी चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ाना है। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून।